हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। संलग्न चित्र में एक आदर्श गैस की ऊष्मागतिकीय प्रक्रियाओं का पीवी पीवी वक्र में ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ से ए से बी, बी से सी, सी से डी तथा डी से ए प्रक्रमों में किया गया कार्य तथा संपूर्ण चक्र ए बी सी डी ए में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें हमें ए से बी ये वक्र तथा बी से सी इस वाले वक्र तथा सी से डी इस वक्र तथा डी से ए इस वक्र में तथा संपूर्ण ए बी सी डी वक्र में किया गया कार्य ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पीवी वक्र इस प्रकार से पीवी आरेख में पीवी वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वी आई से वी एफ में इस प्रकार से है। ये घेरा गया क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित करता है। यदि इसका एक आयतन अल्पांश डीवी में दाब पी नियत है तो अल्प अल्पांश में किया गया कार्य अल्प अल्पांश द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल का जो कि अल्प कार्य को व्यक्त करता है होगा पी डीवी तथा इसी प्रकार से सभी अल्पांशों को जोड़ने पर कुल कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा सभी अल्पांशों के लिए कार्य का योग जो कि हो जाएगा पी डीवी। यदि दाब P स्थिर हो तो हम लिख सकते हैं कि P समाकलन dV तथा P VI से VF में हो रहा है परिवर्तन आयतन में, तो VF माइनस VI अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तथा हम इस कार्य को विभिन्न ग्राफों के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से पीवी आरेख है जिसमें एक स्थिर आयतन P पर स्थिर दाब P पर आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है, अर्थात अंतिम आयतन V2 है, प्रारंभिक आयतन V1 है। तो इस A से B में किया गया कार्य होगा वक्र ए से बी द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जो कि एक आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है जिसकी ऊंचाई हो जाएगी ये सी तथा ये डी। इसकी ऊंचाई हो जाएगी ए डी गुणा इसकी चौड़ाई हो जाएगी डी सी, जिसे हम लिख सकते हैं कि ए डी हो जाएगा पी तथा डी सी हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, क्योंकि अंतिम माइनस प्रारंभिक हमें लिखना है जो कि इस प्रकार से हमें वक्र ए बी द्वारा किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। तथा यदि इसी प्रकार से पीवी आरेख में स्थिर आयतन पर जहाँ पर V1 तथा V2 दोनों समान हैं तथा A से B में परिवर्तन हो रहा है आयतन में, तो P2 माइनस P1 माइनस P2 तो किया गया कार्य A से B में हो जाएगा रेखा आयतन में परिवर्तन है P P1 माइनस P2 अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखते हैं तथा V2 माइनस V1 चूंकि आयतन में परिवर्तन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। तथा इसी प्रकार से यदि कोई चक्रीय प्रक्रम है इस प्रकार से पीवी इस प्रकार से चक्रीय प्रक्रम ए बी सी डी है ए बी सी डी, तो उसमें किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी सी डी ए
बराबर होता है किया गया कार्य ए से बी प्लस किया गया कार्य बी से सी प्लस किया गया कार्य सी से डी प्लस किया गया कार्य डी से ए, या बंद वक्र का क्षेत्रफल। या तो हम सभी वक्रों के क्षेत्रफल को जोड़ दें या बंद वक्र का क्षेत्रफल निकाल लें। बंद वक्र के क्षेत्रफल में यदि कार्य का पथ का अनुसरण दक्षिणावर्त दिशा में है तो कार्य धनात्मक होगा, यदि वामावर्त है दिशा में है तो कार्य ऋणात्मक होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक वक्र ए बी सी डी जिसका हमें ज्ञात करना है कार्य डब्ल्यू ए से बी में, जो कि हो जाएगा आयतन हमें लीटर में दिया गया है तथा 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ घन मीटर। तो ए से बी में किया गया कार्य हो जाएगा स्थिर आयतन P पर V2 माइनस V1, स्थिर दाब पर V2 माइनस V1, स्थिर दाब हो जाएगा 12 गुणा 10⁵ क्योंकि यहाँ पर गुणा 10⁵ में दाब दिया गया है, तथा V2 का मान हो जाएगा 6 तथा V1 का मान हो जाएगा 1। ये V2 ये V1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 गुणा 10⁻³ जो कि हो जाएगा 6000 जूल। तथा इसी प्रकार से B से C में दाब में परिवर्तन हो रहा है P2 माइनस P1 तथा आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V1 शून्य है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। अब किया गया कार्य C से D में है, C से D में है तो प्रारंभिक आयतन V1 ये हो जाएगा 6 तथा अंतिम आयतन V2 हो जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं कि स्थिर दाब P बराबर है 1 P V2 माइनस V1 होगा, जहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 गुणा 10⁵ जो कि हो जाएगा 1 माइनस V2 माइनस V1 लिखेंगे तो 6 जो कि हो जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻6 आएगा यहाँ पर, जो कि हो जाएगा 500 जूल -500 जूल जो कि हो जाएगा -500 जूल। तथा D से A में आयतन में परिवर्तन शून्य है तो V2 माइनस V1 हो जाएगा 0 जो कि हो जाएगा 0 जूल। तथा पूरे चक्र ABCD में किया गया कार्य हो जाएगा ABCDA में किया गया कार्य हो जाएगा बंद वक्र ABCD आयत का क्षेत्रफल या हो जाएगा वक्र AB प्लस वक्र BC प्लस वक्र CD प्लस वक्र DA। बंद वक्र का क्षेत्रफल के लिए हम लिख सकते हैं कि ऊंचाई AD जो कि हो जाएगी 12 माइनस 1 11 ऊंचाई AD गुणा चौड़ाई DC, तथा यह क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। ये हो जाएगा
11 गुणा 10 की घात 5 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3, जो कि हो जाएगा 5500 जूल। या इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 6000 जूल प्लस 0 प्लस -500 जूल प्लस 0, जो कि हो जाएगा 5500 जूल। अतः दिए गए प्रश्न के सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।